किसान, मजदूर और आड़ती विरोधी चेहरा एक बार फिर उजागर हो गया है। आए दिन हर रोज नए षड्यंत्र कर किसान, मजदूर, मंडी मजदूर, आड़ती के पेट पर लात मारना अब मोदी और खट्टर सरकारों ने अपना धंधा बना लिया है। पहले तो धान की खरीद टाली और अब नमी में छूट ना देकर किसान की रोजी रोटी पर लात मारी। हरियाणा में हम सबको पता है कि धान की खरीद 25 सितंबर से शुरू होनी थी। इस बारे बाकायदा इन्होंने सरकारी पत्र भी जारी कर दिया। बाद में ये कहा कि 1 अक्टूबर से शुरू होगी। फिर उसके बाद भारत सरकार ने एक और पत्र जारी कर दिया और कहा कि अब 11 अक्टूबर से शुरू होगी। पूरे हरियाणा की मंडियों में, पूरे हरियाणा के शहरों में भाजपा के विधायकों का, जजप्पा के विधायकों का घेराव हुआ और आखिर में कल फिर इन्होंने ये फैसला कर दिया कि आज से धान की खरीद जारी होगी। पर साथियों, इसके अंदर भी इन्होंने षड्यंत्र कर लिया। वो क्या है? धान और बाजरा जो दो बड़ी फसलें हैं अपने यहाँ, कपास तो प्राइवेट में जा रही है, इनके खरीद के 2021-22 के मापदंड भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने, बीजेपी ने जारी ही नहीं किए। नमी की मात्रा कितनी होगी, अगर दाना काला पड़ गया या सिकुड़ गया तो कितने % होगा, ये कोई मापदंड आज तक जारी नहीं हुए। अगर मापदंड जारी नहीं हुए खरीद की, तो खरीद कैसे करेंगी सरकारी एजेंसियां? आपने तो झूठ मूठ में कह दिया दिल्ली से कि हम धान की खरीद करेंगे। ये बैठे हैं लाखों क्विंटल धान लिए हुए बाहर सारे किसान, ये आकर कहेंगे लाला जी खरीदो मेरी। ये कहेंगे मैं कैसे खरीदूं, ये तो वो मारेगी भारत सरकार नमी का मीटर और उसमें निकलेगी 22.7 या 23%। वो कहेंगे भाई ये तो 17 से ज़्यादा हम खरीद नहीं सकते। आखिर में किससे लड़ेगा किसान? आड़ती से लड़ेगा। आप तो लड़वाने लग रहे हो लोगों को, खरीदने थोड़ी लग रहे हो, उनका नुकसान करने लग रहे हो। और पूरे हरियाणा के आड़ती दुकानदार कई बार खट्टर साहब उन्हें झूठ बोल चुके कि ये डायरेक्ट पेमेंट का सिस्टम बंद करेंगे, पर कोई बंद नहीं किया। अब फिर आपने चिट्ठी निकाल दी कि आड़तियों के थ्रू नहीं जाएंगे। ये देखो, ये फिर निकाल दी, 30 तारीख को फिर चिट्ठी निकाल दी। तो फिर ये आप सब लोग जब मंडी वाले गए थे और खट्टर साहब ने जो वचन दिया था, फिर उनकी बात का कोई वजन है या मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री की बात का कोई वजन नहीं? तो 3 दिन पहले आपने फिर चिट्ठी निकाल दी। ये रही वो चिट्ठी कि भैया हम तो डायरेक्ट करेंगे, आड़ती का कोई उसमें बीच में रोड़ा रबदा नहीं है, कोई हैसियत ही नहीं है उसकी। एक और इसका प्रश्न, मजदूर जो हैं वो ज़्यादातर अनुसूचित जाति पिछड़े वर्गों के साथी हैं और केवल कैथल में नहीं, पूरे हरियाणा की हर अनाज मंडी में उनकी जो मजदूरी है वो 12 रुपये 76 पैसे प्रति थैला या प्रति बैग थी। 12 रुपये 41। हाँ, 41 से 76 अलग अलग मंडी में थोड़ा थोड़ा रेट का फर्क होता है। अब उसको आपने 8 रुपया 56 पैसे कर दिया प्रति बैग, यानी 4 रुपया 20 पैसे हर थैले के साथ SC-BC के मजदूर भाइयों के काट लिए। वो मजदूर कहाँ जाएंगे साहब? पहले अर्थव्यवस्था डूब गई, धंधा है नहीं, रोजगार है नहीं, और ऊपर से आप गरीबों के रुपये और काट रहे हो। तीसरा, जो प्राइवेट राइस मिलर खरीद लेता था वो धान खरीदता है, उसकी मिलिंग करता है और फिर जो 40 लाख टन PDS सिस्टम में जाएंगी वो राइस मिलर देता है। वो सारे हड़ताल पर बैठे हैं क्योंकि 5% सिक्योरिटी की शर्त पहली बार दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर जी ने लगा दी। अगले कहते हैं हम कहाँ से लाएंगे पैसे, मार्जिन है नहीं 2% भी। राइस मिलिंग के अंदर 2 से 3%, 3.5%, बहुत करो 4% का मार्जिन आता है। 5% आप उनसे सिक्योरिटी ले लेना, उसके तो बराबर हो गए रुपये। वो क्या कमाएगा, क्या खाएगा? फिर चोरी करेगा, स्वाभाविक है। आप लोगों को चोरी करने की तरफ धकेल रहे हैं। जब आप उसका मार्जिन खा जाएंगे तो वो क्या खाएगा?